एक और न्यूज ब्रेक का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं भी बोल बोल कर थोड़ा सा थक जाती हूँ। मुझे भी कुछ ना कुछ खाने पीने की जरूरत होती है, थोड़ा सा एनर्जाइज होने की जरूरत होती है, और साथ ही साथ आप लोगों की भी एनर्जी का मुझे ही तो ख्याल रखना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं। फिर डेफिनेटली वीकेंड होता है तो कोई सोता हुआ जरा देर से उठ जाता है, कोई जरा जल्दी उठ जाता है, और कोई बहन भाई अगर बाहर नाश्ता लेने के लिए गया हुआ होता है तो वो भी आकर कह देता है कि अच्छा उठ जाओ, नाश्ता बनाना है, ये मैं सामान लेकर आ गया हूँ, या घर की खवातीन जो है वो कामकाज की तरफ भी उन्हें थोड़ा सा किचन की तरफ जाना पड़ ही जाता है। बट एनीवेज, वो न्यूज ब्रेक हमारी खत्म हुई, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट ऐसा होता है कि जिसमें हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के अचीवमेंट का जरूर आपसे जिक्र करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज वहां के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ गैर मुल्की कम्युनिटी को बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी उनका एक खासा मकाम होता है। तो आज भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए लेकर चल रहे हैं अमेरिका, और साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे एक ऐसी कारोबारी शख्सियत से जो कि सियासत और फलाही कामों में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के एजाजी सरमायाकारी काउंसलर और बिजनेस एसोसिएशन साउथ कोरिया के सदर, सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से मुदस्सिर अली चीमा साहब, जिनको 29 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान का एजाजी सरमायाकारी काउंसलर मुकर्रर किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए 30 एजाजी सरमायाकारी काउंसलर्स मुकर्रर किए, जिनमें मुदस्सिर अली चीमा भी शामिल हैं, और जनूबी कोरिया की हुकूमत ने मुदस्सिर अली चीमा को एजाजी शील्ड से नवाजा। अब जनूबी कोरिया में मुकीम 1,90,000 गैर मुल्कियों में से 4 गैर मुल्कियों को एजाज के लिए मुंतखब किया गया, जिनमें से एक माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी मुदस्सिर अली चीमा साहब भी शामिल थे। मुदस्सिर अली चीमा ने जनूबी कोरिया से में जो सफर तय किया है, जिस तरीके से कामयाबियां समेटी हैं, जरा ये अहवाल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग चीमा साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच चीमा साहब। इन्वेस्टमेंट बोर्ड के हवाले से सबसे पहले जरा बात करते हैं कि इस बोर्ड ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए 30 एजाजी सरमायाकारी काउंसलर्स मुकर्रर किए, जिनमें आप भी शामिल हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है एक सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से? फिर दूसरा ये भी कि जब आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं तो पाकिस्तान के लिए, फिर ओवरसीज कम्युनिटी के लिए यू बीइंग बिजनेसमैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत सारी स्ट्रेंथ है जिसका हमें आइडिया नहीं है, और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट काउंसलर, आजादी इन्वेस्टमेंट काउंसलर चूज किए हैं। देखिए जी, साउथ कोरिया एक इमर्जिंग कंट्री है इन इकोनॉमी, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में। तो वहां से 90s में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में, जैसे कि मोटरवे बनी, डाइवो ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफी इन्वेस्टमेंट की, लोटे ग्रुप ने, लोटे केमिकल ने काफी इन्वेस्टमेंट की। अभी मेरी कोशिश होगी जी, मैं एज इन्वेस्टमेंट काउंसलर पाकिस्तान की तरफ टूरिज्म को बढ़ा सकूं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ला सकूं। फूड सेक्टर जो कि बहुत ही नाकस है हमारी वेजिटेबल्स की लाइफ में होती, वैल्यू एडेड फूड की तरफ मैं इन्वेस्टमेंट ला सकूं, जिसमें पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है। तो इसमें मेरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ काफी इन्वेस्टर कोरिया से आ रहे हैं। इंशाल्लाह। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि जो 3-4 सेक्टर आपने मुझे गिनवाए हैं, इनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको किस सेक्टर में नजर आता है? जी, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम इसमें इन्वेस्टमेंट ना ला सकें, इसको बेहतर न कर सकें। आप देखें कि जो गंदम आज से 30 साल पहले 30 मन 1 एकड़ से निकल रही थी, अभी भी उतनी ही निकल रही है। वजह यह है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, और प्रॉपर खाद्य नहीं है कि उसको हम बढ़ा सकें, उसकी जो पैदावार है बढ़ा सकें। तो हमें इक्विपमेंट चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए प्रॉपर जो है एजुकेशन चाहिए कि इसका किस तरह ख्याल रखा जाए। हम तो इसकी तरफ हमारे तवज्जो ही नहीं है। दूसरा, फूड के हवाले से हमारी काफी हम पीछे हैं। आप देखें कि अरब की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ओमान है, हमारी फूड की आइटम्स काफी जाती हैं, जिसमें पोटैटो है, ऑनियन है, मुख्तलिफ चीजें जा रही हैं, मीट जा रहा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बिल्कुल नाकस है, प्रोसेसिंग में बहुत। मैंगो की आप देख लें कि कोई लाइफ नहीं होती, कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है। तो उसमें हमारा में काफी ज्यादा उसकी में डेप्थ है कि हम उसको मजीद अच्छे तरीके से प्रोसेस करें, उसकी लाइफ बढ़ा सकें, वेजिटेबल्स की लाइफ बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसे। जब आपने मैंगोज की बात की ना, तो ये पाकिस्तान का आम इतना मशहूर है, और पाकिस्तानी माल्टे भी, कि दुनिया भर में ग्लोबली जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट ये भी कि जनूबी कोरिया में हमने देखा कि आप वो वाहिद पाकिस्तानी है कि जिनको स्पेशल नेशनैलिटी से नवाजा गया है। ये स्पेशल नेशनैलिटी का स्टेटस क्या है?
एक्चुअली ये एक कैटेगरी है जिसमें जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं, फेमस सिंगर होते हैं, ठीक है। फेमस पॉलिटिशियंस हैं जिनकी अचीवमेंट्स हैं अपने मुल्कों में और वो कोरिया में सेटल होना चाहते हैं, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोरिया में पहले ही रह रहा था और मेरा काफी अच्छा बिजनेस था, मुझे साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पाक इन ने से 3 दफा बेस्ट एक्सपोर्ट का अवार्ड मिल चुका है। वाओ। और मैंने उनको अमदादी मसलन एनजीओज हैं, सोशल वर्क्स के हवाले से मैं काफी एक्टिव रहा। तो वो मैंने उस वक्त चीफ इमिग्रेशन से वैसे फॉर्मली मीटिंग नहीं थी, ऐसे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं ट्राई करते, तो मैंने वो अप्लाई किया और विद इन 3 मंथ्स मुझे उन्होंने नेशनैलिटी दे दी। और इसका फायदा ये है, मैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी गिव अप नहीं था करना चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारा काफी अच्छा बिजनेस वगैरह है और प्रॉपर्टी के हवाले से वैसे, तो मेरा गिव अप करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये था इसमें कि आप पाकिस्तान का भी पासपोर्ट रख सकते हैं और कोरिया का भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने अप्लाई किया और 3 मंथ्स, मोस्टली पीपल स्पेंड देयर लाइफ टू गेट द कोरियन नेशनैलिटी, बट आई गॉट इन जस्ट 3 मंथ्स। माशाल्लाह। तो इसका अचीवमेंट फॉर को मी। क्या फॉर्मूला होना चाहिए बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी कि वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सके अपने टैलेंट के थ्रू, अपने काम के थ्रू? कोई तो फॉर्मूला हमें भी दे। एक्चुअली इट्स डिपेंड, हर बंदा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है, हर बंदे की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हर बंदे मसलन जहां से जो लोग जाते हैं वो अपने परेशानियों के साथ, अपने मामलात के साथ यहाँ से निकलते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह स्ट्रांग नहीं होती ऐसा ही जब वो बाहर जाते हैं, ना किसी पर्पस के साथ जाते हैं कि हमने अपनी बहनों की शादी करनी है। हाँ, 100% दुरुस्त कहा आपने। जी, तो वो वहां पे जाके पहले तो वो उसी चीज को टारगेट करते हुए मेहनत कर रहे होते हैं, तो इन चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन वो जब हम जैसे जो बंदे काफी एक्टिव हैं सोशल एक्टिविटीज में, गवर्नमेंट के अदारोरों में और बाकी मामलात में, तो तब उनको फिर पता चलता है कि हम भी इस तरफ आए, तो हम गाइड करते रहते हैं कि जितना किसी को रिकॉग्निशन मिलेगी उस मुल्क में, तो ये पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान का नाम आगे जाता है। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा मसला आता है लैंग्वेज बैरियर का। मुझे ये बताएं, जनूबी कोरिया के लोग किस किस्म की जबान बोलते हैं? क्या वो इंग्लिश में उतने फ्लुएंट है क्योंकि इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज? और पाकिस्तानी लोग जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो किस तरह से जनूबी कोरिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं? ये बड़ा इशू है जी लैंग्वेज का, खास तौर पे नॉट ओनली इन कोरिया, जापान में भी ये इशू है। और इसके लिए लैंग्वेज तो लाजमी सीखनी पड़ेगी अगर आपने साउथ कोरिया में बिजनेस करना है, और साउथ कोरिया में मौके बहुत ज्यादा है बिजनेस करने के हवाले से। वहां से इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब कोरिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग बिजनेस देयर। लेकिन इशू ये है कि आपने वहां पे जाना है, लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ वहां में लैंग्वेज जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपको आ जाती है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ बड़े शहरों में जैसे सियोल है, थेगू है, बुसान है, वहां पे यंग जनरेशन या कुछ लोग जो है वो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन आप कंट्री साइड में जाएं तो आपको ये बड़ा मसला फेस करना पड़ता है। तो लेकिन चीजें सेटल हो जाती हैं, आपको कुछ लोग मिल जाते हैं, आप स्टाफ हायर कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इशू टू हायर समवन एज अ ट्रांसलेटर। और मैंने देखा है कि उनके अल्फाबेट्स भी बड़े थोड़े से हैं, उर्दू की निस्बत थोड़े हैं, तो वो जल्दी आ जाती है। सही। तो ये बताइए सर, जनूबी कोरिया में पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को मजीद इनहांस करने के लिए आपने क्या कुछ अब तक किया और किन मजीद चीजों पर काम कर रहे हैं? जी देखें, साउथ कोरिया में स्टार्ट में पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बगैर वीजे के सिर्फ टिकट देके लोग जाते थे। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड, और बस ऐसे ही यहाँ भी मामला उनके इसी तरह थे, उन्होंने जाके वहां पे कुछ गलतियां की, कुछ फ्रॉड किए, कुछ किए, तो पाकिस्तान का इमेज बड़ा बुरा था, अच्छा नहीं था, अच्छा लफ्ज़ वो नहीं थे जानते पाकिस्तानियों को। तो मेरा मेन टारगेट ये था, मैं जब पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन में 2010 में आया, मेरा ये था कि मैं इसका सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का पोर्ट्रे कर सकूं, दिखा सकूं कोरियन को। तो हमने एज मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन बड़े बड़े इवेंट किए, यहाँ से सिंगर सारा रज़ा खान को बुलाया, लोने वाला और मलकू और भी 1-2 सिंगर जो है वो हमारे इवेंट्स में आते रहे। वजह ये थी
कि एक सॉफ्ट इमेज हम उनको दिखा सके कि ठीक। एक फन लविंग कंट्री है हम, तो वो मेन मेरा पर्पस था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक कामयाब हो गए, क्योंकि वजह ये थी कि हमारे सारे इवेंट में पार्लियामेंटेरियन आ रहे होते थे और ठीक। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आ रही होती थी, तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा उसमें अचीवमेंट मिली। अभी आप अगर किसी भी जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे आप बात करें, वो आपको बताएंगे कि क्राइम रेशियो बहुत कम है और ये बहुत ही अच्छे लोग और बहुत ही अच्छे शहरी हैं और अच्छे तरीके से साउथ कोरिया में रह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त आपने भी बड़ा बारीकी से देखा, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बिजनेसमैन हैं। इस वक्त जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, आपको जो एजाज़ी सरमायाकारी काउंसलर्स का मुकर्रर किया जाना पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, या आप एक मैसेज जो है वो यहाँ पे एक फार्मूला फ्लोट करना चाहें कि हाँ ये करके हम न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट लोग जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस तरफ की एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े, इस सेक्टर की तरफ बढ़ लें। देखिए जी, हमें चीजें इजी करनी पड़ेगी। हमारी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है हमारे अदारों में। जब हम किसी को वहां से पुश करते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट करें, काफी ज्यादा हर्डल्स होती हैं इमिग्रेशन में, वीजा के हवाले से, कंपनी रजिस्टर करने के हवाले से, तो वो हमें इजी करनी पड़ेगी। हमें एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टर आएंगे। मुझे अभी 1 माह हुआ है एज इन्वेस्टमेंट काउंसलर बने हुए, और मैं 18 को अराउंड 25 कोरियन नेशनल्स, मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज हैं, और अराउंड 18 पाकिस्तानी कोरियन नेशनल्स वो हम ला रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हम कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में, वो लाहौर भी घूमेंगे, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। तो एक उनको पाकिस्तान का हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है, ये मौके हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद में कब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चीमा साहब? ये 21 को होगी इंशाल्लाह। 21 फरवरी जी। अच्छा, और आप खुद भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, मैं तो होस्ट हूं, मैं लीड कर रहा हूं इस डेलीगेशन तो को। कब मुलाकात मिल रही होने के चांसेस हैं आपके साथ? और फिर ये बताएं कि कब हम खुद भी आके उस इवेंट को, मैं तो चाहूंगी कि इसको प्रोजेक्शन मिले और हम अपने इन्वेस्टर्स हजरात को ऑन बोर्ड लें। इट विल बी माई प्लेजर। आप अगर आप आती हैं और उसको कवरेज देती हैं, तो इससे एक हम लोगों को दिखा सकेंगे कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आ रहे हैं। जिस तरह की सूरत हाल अभी बनी हुई है, जी जी, मेरा प्लान था इनको हम पेशावर लेके जाएं, हम इनको करतारपुर की तरफ लेके जाएं, लेकिन जो वाकया हुआ है पेशावर का, उसकी वजह से मुझे कि हमारा पेशावर का जो ट्रिप है उसको स्किप कर दें। तो हम उनको विद इन बाद नियर टू टेक्सला और मरी वगैरह में हम लेके जाएंगे, और लाहौर में वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। आप थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जरा लोगों की रहनुमाई हो जाए, वो इन्वेस्टर्स जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा कि कितनी रोजा ये कॉन्फ्रेंस होगी, किस किस्म की डेलीगेशन जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप किस तरीके से लोगों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। जी, हम 4 सेक्टर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ओपन नहीं किया कि ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए कि हर बंदा डिफरेंट सेक्टर का है। कंस्ट्रक्शन है, टूरिज्म है, फूड है और एग्रीकल्चर है। कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, फूड एंड कल्चर। यस, ठीक है। यस, हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर, यस। और यही इसी फील्ड, इन्हीं फील्ड्स के रिलेटेड ही लोग जो है वो वहां से आ रहे हैं, और इसी में ही हम कॉन्फ्रेंस को भी हमारा टारगेट होगा कि हम उनको बता सके कि इन सेक्टर्स में यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। कि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम 23-24 करोड़ की आबादी है हमारी। तो हमें एक्चुअली, जो आपने पहले सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हमें इम्पोर्ट जो है ना, इम्पोर्ट को कम करना होगा, और पाकिस्तान में ये जो चीजें हैं वो हमें बनानी होंगी। अगर हम बर्थडे केक लेने जाते हैं तो उसकी जो कैप होती है बच्चों की, वो भी हम बाहर से ला रहे हैं। तो जितना अलमिया है हमारे लिए, ये चीजें तो पाकिस्तान में बननी चाहिए। वजह ये है कि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी है, हम उनको ये इत्मीनान नहीं दिला सके अभी तक पाकिस्तान में कि आप इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, और आप खुले दिल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये हम सहूलियत देंगे, और ये हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो मेरा मेन पर्पस होगा कि हम उनको बता सकें, और वाकई गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है लेकिन उस तरह लोगों तक पहुंच नहीं सकी। इंसेंटिव्स हैं वो हम इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। और एक कॉन्फ्रेंस अभी हम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, इस महीने में, और
कॉन्फ्रेंस हम करेंगे मई के महीने में कोरिया में, जिसमें ठीक है। कोरिया की जो कंपनीज हैं अराउंड 150 कंपनीज, जी, जी। वो उसमें हम इनवाइट करेंगे। पाकिस्तान से भी हम जो उसके रेलिवेंट कंपनी है उनके, वो भी पाकिस्तान से भी हम उनको बुलाएंगे कोरिया में, ताकि वो उनसे B2B मिल सके, उनके साथ कोई MOU वगैरह ताकि कुछ आउटपुट निकल सके। और सही। इधर इनको लाने का मकसद है कि अगर हम उनको उधर बताते रहेंगे ना पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, शायद वो थोड़े से रिलक्टेंट हो, क्योंकि न्यूज में जो आ रहा है वो एक हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान में आएंगे, वो देखेंगे कि पाकिस्तान वैसा नहीं है जो हम देख रहे हैं न्यूज में, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये अपनी गुफ्तगू जरा यहीं पर लॉक करने जा रही हूँ। ये लॉक में क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आप हमसे प्रॉमिस करें चीमा साहब कि जब भी आप पाकिस्तान आ रहे हैं, इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, आप एक बार फिर से टीम कैफे मागला के लिए टाइम निकालेंगे, ताकि ना सिर्फ हम उस कॉन्फ्रेंस को प्रोजेक्ट कर सकें और अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, और फिर वहां पर मौजूद जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, हम उनके साथ बैठकर वहां पर उनके आइडियाज और उन चीजों पर बात कर सकें, ताकि कुछ वन ऑन वन गुफ्तगू आपके साथ वहां पर भी हो जाए। बताइए, प्रॉमिस पक्का कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? जी, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये मुल्क के लिए खिदमत होगी जब आप ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में जाएंगी, तो ये इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान का इमेज और बेहतर होगा कि ये पार्टनर इधर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को देखने के लिए अपने खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं, अपने खर्चे पे भी इधर आए हुए हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये इससे और जो लोग देखेंगे उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और पाकिस्तान की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुदस्सिर अली चीमा साहब आपके इस वक्त के लिए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर अगर आपको एक रुतबा दिया गया है, ओहदा दिया गया है, तो आप भरपूर तरीके से उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपने खर्चे पर किस तरीके से हमारे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ मजीद बढ़ना चाह रहे हैं। 4 ऐसे सेक्टर हैं जो कि उन्होंने गिनवाए हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन का शोबा है, फूड है, एग्रीकल्चर है और टूरिज्म है। इन 4 सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है वो 21 फरवरी को मुनक्किद की जा रही है। इसके बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी, वो मई में मुनक्किद की जाएगी, और वो साउथ कोरिया में जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंशाल्लाह टीम कैफे मागला की पूरी कोशिश होगी कि इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस है उससे इंटीमेट आपको रखा जा सके, और जो इनके आउटकम्स हैं वो न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि ग्लोबली हम दुनिया तक बता सके और उनको ये वाज़ेह पैगाम दे सके कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिक्योर लैंड है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इस एनर्जाइजिंग सेगमेंट के साथ, क्योंकि डेफिनेटली ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस खुशी के मोमेंट को यहीं पर कैद करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम कैफे मागला। जी तो